Okay, students. So now at this point, we are going to analyze the whole parabolic motion, right? और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ज्यादातर बुक्स में हमें दिखते नहीं है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम काफी सारे बातचीत करने वाले हैं. लेट्स सी. थोड़ा बड़ा सा फिगर बना लेते हैं. यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस. राइट. सो दिस इज द पैराबोला. अच्छा, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लेकर बात करते हैं. जो कोई भी इंस्टेंट पे इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा v डैश, the direction of v dash will be, क्या लिख सकता हूं मैं, along the tangent drawn to the curve, right? तो कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़े तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा. टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो क्लियरली हॉरिजॉन्टल है और ये तो हम जानते भी हैं इसका वैल्यू, दैट विल बी v cos थीटा. ये अपवर्ड मोशन के दौरान ऐसे कुछ होंगे. The velocities will become flatter and flatter and flatter. So eventually it becomes horizontal. And then in the downward motion, इसका जो velocity है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होने वाला है. यानी स्टार्टिंग में जो झुकाव रहेगा वो तो हमारा इस तरीके से अपवर्ड रहेगा और बाद में जो झुकाव हो जाएगा वो यहां से हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा. Right? So now, let's see. अच्छा, मान लो कोई भी एक इंस्टेंट पे यहां पर एंगल बनाता है फाई. मान लो मैंने पहले फाई दे दिया. फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ फाई. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है. v डैश का दो कंपोनेंट होगा यहां पर, एक ऐसा और एक ऐसा. दिस विल बी v डैश cos फाई, राइट? सो ये अगर v डैश cos फाई है बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई बदलाव आया नहीं है, तो सिंपल सी बात है v डैश cos फाई will be nothing but v cos theta. So v dash will be v cos theta by cos phi. तो अगर मुझे कोई एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी मुझे मालूम है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. अच्छा, तो ये हमारा एक एस्पेक्ट था. तो दूसरा एस्पेक्ट ये है, मान लो जो मेरा y है उसको मैं फिक्स कर लेता हूं एट सम जनरल हाइट h. ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो है वो तो हमारा हमेशा ही v cos थीटा रहेगा. ये वाला जो वेलोसिटी होगा vy, ये कितना होने वाला है, ये हम कैसे निकालें? ध्यान दो, y के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, v sin थीटा. y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है h. तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो vy स्क्वायर इक्वल्स टू v sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू h. So Vy will be equals to
प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच। अच्छा, प्लस माइनस आने का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि सेम हाइट पे एक दूसरा पॉइंट भी लाई करता है जो कि हमारा पैराबोला का ये वाला पॉइंट है। ध्यान देना, यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो ये होने वाला है, जिसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो v cos थीटा ही रहेगा। और ध्यान देना, यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज तो v डैश ही होगा, वी वाई ही होगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो हमारा उल्टा होगा। एंड बाय सिमेट्री, क्योंकि यहां पर ये एंगल फाई है और इसके कंपोनेंट्स है वी वाई और वी cos थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी हमारा फाई ही होने वाला है, जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है वी वाई cos थीटा और डाउनवर्ड जो है वो है वी वाई। और यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो भी हमारा वी डैश ही होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वी डैश इज नथिंग बट अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो वी डैश के बारे में तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो वी डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी cos थीटा का होल स्क्वायर। सो इसी चीज को अगर मैं आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो ध्यान देना, एक बात यहां से क्लियरली एविडेंट है, स्टार्टिंग में अगर मैं थीटा एंगल से फेंकूंगा जिसका दो कंपोनेंट होगा v cos थीटा और v sin थीटा, तो यहां पर दो कंपोनेंट होगा, जो डाउनवर्ड होगा वो कितना होगा, वो मेरे पास हो जाएगा v sin थीटा और इस तरफ हो जाएगा v cos थीटा। और यहां पर भी जो एंगल बनेगा, ध्यान देना, वो मेरा हॉराइजेंटल के साथ एंगल अभी भी थीटा बनेगा। यानी थीटा से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो जो गिरेगा मेरा वेक्टर, ये जो वेक्टर जिससे वो गिरने वाला है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ हमारा थीटा एंगल ही बनाने वाला है। एंगल पे कोई बदलाव नहीं आने वाला है, राइट। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, अगर मैं V से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये जमीन पे जो गिरेगा वो भी V से ही गिरेगा और मेरा जो एंगल होगा वो भी सेम होने वाला है। बस Vy जो है वो अपना डायरेक्शन को रिवर्ट कर लेने वाला है और यहां पर डायरेक्शन रिवर्सल के कारण यहां पे डाउनवर्ड वेलोसिटी आ जाएगा v sin थीटा, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अगर कोई मुझे इन जनरल पोजीशन में फाई एंगल निकालने बोले तो कैसे निकालूंगा? कोई भी जनरल हाइट पे ध्यान देना, tan फाई मेरे पास क्या आने वाला है? tan फाई मेरे पास आने वाला है Vy अपॉन v cos थीटा। नाउ Vy का जो वैल्यू है दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh बाई v cos थीटा, बट यहां पर ये प्लस माइनस आने वाला है, राइट। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है tan फाई मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर आपको ये वाला एंगल को पॉजिटिव एंगल माना हूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड एंगल मेरा नेगेटिव आने वाला है। तो tan फाई जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस दिस। सो फाई जो आएगा प्लस माइनस tan इनवर्स अंडर रूट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन v
cos थीटा। तो इन जनरल कोई भी हाइट पे पार्टिकल जितना एंगल बनाएगा उसके बारे में हमने देख लिया है। अच्छा, अब मैं और एक चीज देखना चाहता हूं। ये हाइट h मान लो x पे है, ये वाला पॉइंट जो है ऑब्वियस सी बात है ये मेरा रेंज है, ये वाला पॉइंट है r,0। तो सवाल ये है सेम हाइट पे पार्टिकल कब पहुंचने वाला है, यानी h अगर सेम हाइट है तो सिंपल सी बात है x का कौन सा दो वैल्यूज में वो सेम हाइट अटेंड करेगा, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। लेट्स सी, अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अप्लाई करें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। y जिसका वैल्यू h है, x इंटू आर माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स एच आर कॉट थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एच आर कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो सम ऑफ द रूट्स है वो है मेरा r। तो एक अगर मैंने x मान लिया, इसको x नॉट दे देता हूं, एक रूट अगर ऑब्वियस सी बात है x नॉट है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा r माइनस एक्स नॉट। तो एक रूट अगर x नॉट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली r माइनस एक्स नॉट है, यानी सेम हाइट पे जिन दोनों पॉइंट पर पहुंचेगा, एक का x कोऑर्डिनेट अगर x नॉट होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सेम हाइट का पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू r माइनस एक्स नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी ग्राफ जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है अबाउट x इक्वल्स टू r बाई 2। तो जो मेरा r बाई 2 के लेफ्ट में होने वाला है वही मेरा r बाई 2 के राइट पे होने वाला है, यानी कुल मिला के में ध्यान देना, y अगर मैं फंक्शन ऑफ x मानता हूं तो f ऑफ r बाई 2 माइनस z, f ऑफ r बाई 2 प्लस z, यानी x की जगह पे r बाई 2 माइनस z पुट करूं या फिर r बाई 2 प्लस z करूं, दोनों में एग्जैक्टली मुझे सेम वैल्यू मिलने वाली है। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू r बाई 2। अच्छा, अब और एक चीज, मान लो ये यहां पर हाइट पे पहुंचता है टाइम t1 पे और यहां पर पहुंचता है टाइम t2 पे, यहां पर पहुंचता है टाइम t1 पे, यहां पर पहुंचता है टाइम t2 पे, तो t1 और t2 में रिलेशन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा, सेम हाइट is attained at time t1 and t2. So then comment on t1 and t2, t1 और t2 पे कमेंट किया जाए। अच्छा, y के बारे में एक चीज तो मुझे मालूम था, y जो है वो क्या है मेरा, y equals to v sin theta into t minus half g t square. So it's a quadratic in t.
y equals to h has two roots, t1 and t2। y equals to h का डेफिनेटली दो रूट्स होंगे, वो है मेरा t1 और t2। तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक को बनाता हूं हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वी साइन थीटा इंटू टी प्लस एच दैट इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा अपॉन जी बाई टी प्लस 2h बाई जी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो सम ऑफ द रूट्स यानी t1 प्लस t2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2v साइन थीटा अपॉन जी, माइनस बी का वैल्यू होता है, एंड 2v साइन थीटा बाई जी इज नथिंग बट कैपिटल टी। तो ध्यान देना जो t1 प्लस t2 है वो है मेरा कैपिटल T, यानी सिंपल सी बात है, यहां पर अगर t1 टाइम पे पहुंच रहा है तो यहां पर वो t माइनस t1 टाइम पर पहुंचेगा। यानी सिंपल मतलब ये भी है, मैं ये कह सकता हूं जितना टाइम में अपवर्ड मोशन है उतना ही टाइम में डाउनवर्ड मोशन है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा अटेन होने वाला है एट t इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 2, यानी अपवर्ड मोशन टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोशन टाइम। ऊपर जाने में जितना समय लगेगा नीचे आने पर भी एग्जैक्टली उतना ही समय लगने वाला है, दोनों टाइम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट सिमेट्रीज है, इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैं यहां पर डिस्कस कर लिया हूं, राइट। सो ये तो बेयर मिनिमम हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए। जो जो वेलोसिटीज हम लोगों ने किए हैं, किस तरीके से हिट करेगा, ये सब कुछ चीजें हम लोग यहां से डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, हम आसानी से इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट।